कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस ने भी डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस में वृद्धि को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बुधवार को पार्टी मुख्यालय में प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार के 7 सालों में बढ़ी महंगाई को लेकर एक सीडी जारी की। साथ ही उन्होंने महंगाई के खिलाफ 20 जून को प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। इसी तारतम्य में प्रदेश के अन्य जिलों की तरह रायगढ़ जिले में महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कोरोना महामारी के चलते महिला कांग्रेस का ये प्रदर्शन वर्चुअल तरीके से किया। रायगढ़ महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार के नारे के साथ 2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन आज देश के हालात ऐसे हो गए कि पूरा देश कह रहा है बस करो मोदी सरकार, रहम करो मोदी सरकार और शर्म करो मोदी सरकार। देश में बढ़ती महंगाई ने महिलाओं की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, एक वक्त था लोग कहते थे दाल रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, लेकिन मोदी सरकार के 7 साल बाद आलम ये है कि दाल रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब हो रही है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा की वो नेत्रियां भी चुप है जो गले में गैस सिलेंडर टांग कर प्रदर्शन करती थी। महिलाओं की हालत खराब है। केंद्र सरकार अब मुंह दिखाने की काबिल नहीं है। कांग्रेस नेत्री अरुणा चौहान ने भी देश में बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। आज घर बैठ के वर्चुअल धरना दिया गया है महंगाई के विरोध में, बताएंगे इसके बारे में? आज हम लोग घर बैठ के वर्चुअल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो मोदी सरकार है, जो इतनी महंगाई केंद्र के द्वारा बढ़ाई गई है, जिससे हम सब आम जनताओं को घर में जो महिलाएं हैं सबको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, रसोई गैस इतनी महंगी हो गई, खाने वाली तेल इतनी महंगी हो गई, घर चलाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। खास करके रसोई गैस इतनी महंगी होते जा रही है, जिससे कि घर में जो महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं, उनको कार्य करने में और घर चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे महंगाई बढ़ते जा रही है। तो इस महंगाई को घटाने के लिए मोदी सरकार से हम लोग ये वर्चुअल धरना कर रहे हैं घर पे, कि मोदी सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई कम करो, महंगाई कम करो। मैम बताएंगे, आज वर्चुअल धरना दिया गया है घर बैठे बैठे। ऐसा है कि हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ये आदेश दिया गया था कि एक साथ सब जगह महंगाई के विरोध में वर्चुअल धरना दिया जाए। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम जी के निर्देशानुसार आज हम लोगों ने घर से ही, क्योंकि कोरोना काल है, और वर्चुअल धरना दिया है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण जिस तरह से अभी हर वस्तु के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के, तो उसकी वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं। पहले कहा करते थे कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि दाल रोटी तो दूर, चटनी रोटी भी खाने में लोगों को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। तो उसी को लेके जब भाजपा सरकार केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तो भाजपा के बड़े बड़े नेता और मंत्री जो थे वो सड़कों पे उतर जाते थे। कहीं कहीं ईरानी मैडम चूड़ियाँ फेंक रही हैं, तो कहीं हमारे सम्मानित अडवाणी जी और अन्य नेता लोग सड़क पे कपड़े उतार के घूम रहे थे। लेकिन आज हम उनसे पूछना चाहते हैं, इतनी तबाही के बाद वो लोग, उनके मुंह में आवाज क्यों नहीं आ रही है? मूक बधिर बन के वो लोग दर्शक बने हुए हैं और जनता त्राही त्राही कर रही है। एक तरफ कोरोना की मार है जिससे लोगों के आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, और दूसरी तरफ मोदी की मार, इनकी महंगाई की मार ने लोगों को अधमरा कर दिया है। लोग अपने परिवार को किस तरह पालें, उनके सामने ये संकट खड़ा हो गया है। तो इस स्थिति में जब ये देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, तब हमें मजबूरन ये सड़क पे उतर के और इस तरह का वर्चुअल धरना, क्योंकि अगर आज कोरोना नहीं होता तो देश में क्या हालत होती ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वर्चुअल धरने के द्वारा ही कम से कम मोदी सरकार जागे, लोगों की पीड़ा को समझे
उनकी मजबूरियों को समझे और भाव कम करे। लेकिन एक चीज मुझे यहाँ महसूस होती है कि जिसके पैर न फटे बुआई सो क्या जाने पीर पर आई। मोदी जी की अपनी कोई फैमिली नहीं है, ले दे के एक पत्नी और माँ है, उसके लिए भी ये कभी हमने चिंतित नहीं देखे। तो इनको कोई पता ही नहीं है, उसका आभास ही नहीं है कि परिवार की पीड़ा क्या होती है या बच्चों को पालना क्या होता है। तो ये सब चीजों को लेके आज हम लोगों ने वर्चुअल धरना दिया है और उम्मीद करते हैं कि ये लोग अब जागेंगे और आम जनता की पीड़ा को समझते हुए कुछ ध्यान महंगाई को कम करने की तरफ देंगे। धन्यवाद। समय न्यूज के लिए रायगढ़ से संजय सारथी की रिपोर्ट।